हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी बच्चों के लिए एक और प्यारा सा कॉलेज रिव्यू लेकर के आ गए हैं। दैट इज नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। काफी सारे बच्चे ये भ्रम में रहते हैं कि उन्हें नरूला लेना चाहिए या फिर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेना चाहिए। इस दोनों में बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों का ही कैंपस जो है काफी अमेजिंग है। एंड दोनों ही कॉलेज जो है वो उसका ग्रोथ ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। वो हर ईयर अपना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। इन एडमिस सॉरी इन प्लेसमेंट एंड इन रैंकिंग एवरीथिंग, सारी चीजों में वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, कटअप भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ये जो कॉलेज है ये जेआईएस ग्रुप का नंबर 1 कॉलेज है। टोटल 7 कॉलेज जेआईएस ग्रुप के अंदर आता है, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 का कॉलेज है। ठीक है, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो सबसे पहला बात करें, ठीक है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि इस्टेब्लिश जो ईयर है वो काफी अफेक्ट करता है किस चीज को, तो आपके प्लेसमेंट को। ठीक है, कि कितनी कंपनी वहां विजिट कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि उसका जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो क्या है। तो इस्टेब्लिश ईयर इसका 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ। अगर हम इसके कॉलेज टाइप की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है। एंड अफिलिएटेड विथ मकाउट। ठीक है, ये मकाउट के थ्रू अफिलिएटेड है। मतलब कि आपको जो डिग्री मिलने वाला है वो मकाउट से मिलने वाला है, ना कि आपका इस कॉलेज के थ्रू कुछ मिलने कॉलेज के नाम से मिलने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके एक्रेडेशन की, तो ये एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, नैक ए ग्रेड इसको मिला हुआ है। ठीक है, अगर और एनबीए से ये एक्रीडेटेड है। ठीक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें कॉलेज का, तो इसका जो रैंकिंग है वो 201 से लेकर के 250 के बीच में, इसको 2022 के अंदर अलॉट किया गया था। ठीक है। अगर हम इसके पूरे कोलकाता के अंदर इसकी रैंकिंग की बात करें तो 7th नंबर पे आता है इस पूरे कोलकाता के अंदर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 241 रैंकिंग इसको दिया गया था 2024 में। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम्स इंडिया, ठीक है, पहला जो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू इंडिया, ये इंडिया टाइम्स के थ्रू बताया 241 रैंक। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया 100 रैंक इन 2024। ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका, अगर पारा कोलकाता के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो टोटल 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हावड़ा रेलवे स्टेशन। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहां से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है। एंड 13 किलोमीटर फ्रॉम द सियालदा रेलवे स्टेशन। ठीक है, कई सारे बच्चे जो है वो सियालदा रेलवे स्टेशन से होते हुए जाएंगे, तो वो सियालदा रेलवे स्टेशन से आपका जो है वो 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द नियर बाई एयरपोर्ट। ठीक है, जो इसका नियर बाई एयरपोर्ट है वहां से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है। ठीक है। इसका जो नियर बाई रेलवे स्टेशन है वो अगरपारा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप हावड़ा से ट्रेन पकड़ते हो तो आपको अगरपारा में उतरना है। ठीक है। अगर आप सियालदा रेलवे स्टेशन से अगर आप कोई लोकल ट्रेन पकड़ते हो तो वहां से भी आपको अगरपारा में उतरना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि कॉलेज इतना अच्छा है तो इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है। तो इसका मोड ऑफ एडमिशन फिर से उसी तरीके से डब्ल्यू के थ्रू 80% सीट फुल होता है। एंड जेई मेंस के थ्रू आपको 10% सीट देखने को मिल जाएगा। एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बाकी का बचा हुआ 10% सीट फिल होता है। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो सीट है वो 80% सीट जो है डब्ल्यू के थ्रू फिल हो रहा है। दैट मीन्स अब हम लोग देख लें कि डब्ल्यू का इसका कटअप क्या होता है ब्रांच वाइज। ठीक है, तो ब्रांच एंड कटअप दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर सीएससी ब्रांच अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 17 के रैंक के अंदर आपको नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सीएससी एआईएमएल अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 25 के अंदर आपको रैंक लाना होगा। सीएससी डीएस के अंदर आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 28 के अंदर आपको रैंक लाना होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 31 के अंदर आपको रैंक करना होगा। सिविल के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 89 के अंदर आपको रैंक करना होगा। मैकेनिकल के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 90 के अंदर आपको रैंक करना होगा। ठीक है। इसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 35 के अंदर रैंक करना होगा। आईटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 22 के अंदर आपको रैंक करना होगा। सीएससी बीएस, सीएससी का एक और स्पेशलाइजेशन जो है बीएस,
उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 33 के अंदर आपको रैंक करना होगा। ईएससी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 35 के अंदर आपको रैंक करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रांच एंड कट ऑफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस के अलावा अकॉर्डिंग अलग अलग फी स्ट्रक्चर, जैसे जो सीएससी मेन की अगर हम बात करें, सीएससी कोर का, तो 6.99 लाख। ठीक है, यहाँ का जो टोटल फी है वो 6,99,900 फी सीएससी मेन के लिए है। उसके अलावा आपका सीएससी एआईएमएल, सीएससी डेटा साइंस, ठीक है, और आईटी, सीएससी बीएस, इन सारे ब्रांचेस के अंदर जो कॉलेज का फी है वो 6.5 लाख है। ठीक है, उसके बाद आपका मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इन सारे ब्रांचेज में, ठीक है, जो यहाँ पर जो टोटल जो फी है वो है आपका 6 लाख के अराउंड। ठीक है, 5.56 या फिर 6 लाख के अराउंड आपका यहाँ का कॉलेज फी है। ओके, तो अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके हॉस्टल फी की। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है, एंड हॉस्टल जो यहाँ पर 30K पर सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर हॉस्टल चार्ज है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट की। ठीक है, प्लेसमेंट तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो है लास्ट ईयर का वो 10 LPA गया हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 LPA गया हुआ है। ठीक है, सीएससी का जो मतलब यहाँ पर परसेंटेज, मतलब अगर हम बात कर लें कि टोटल प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 90% है। इसी तरीके से जितने भी नॉन कोर ब्रांचेस सारे का ही यही सेम रेशियो है, 80 to 90%। ठीक है, एंड कोर ब्रांचेज का थोड़ा कम प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पर कम प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा कोर ब्रांचेज का। ठीक है, अब यहाँ पर फैसिलिटीज की बात करें तो कैंपस के अंदर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड्स अवेलेबल है, वेल इक्विपाइड आपका लेबोरेटरी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो कैंपस है, कैंपस काफी अमेजिंग है। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को दिख रहा होगा। ठीक है, एंड अगर हम बात कर ले यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स की। ठीक है, तो प्रोज के अंदर ये है कि आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज का मतलब जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है वो अच्छा है। ठीक है, और सीएससी मतलब जो कोर नॉन कोर जो ब्रांच है उसके अंदर प्लेसमेंट काफी अच्छा है। ठीक है, और अगर कॉन्स की बात करें तो नॉन कोर के अंदर उतना अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को, सॉरी, कोर के अंदर आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे कोर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर इसी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर कोई भी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो फिर भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको हमारी टीम सब कुछ बता देगी। ठीक है, डिटेल में कि किस तरीके से आपको प्रोसीजर आगे जाना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।